नमस्कार। आइए बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में बात कर लूँ। कनिष्ठा उंगली और सूर्य के पर तक लगभग लगभग पहुंच चुकी है। यानी ज्ञान की बात करें तो ज्ञान भी आपके पास है, बुद्धि की बात करें बुद्धि भी आपके पास है, दूसरों को सलाह भी दे सकते हैं, ऐसी भी बुद्धि है। कुल मिलाकर के जो गुणवत्ता व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए बुद्धि से संबंधित, वो आपके पास में सबके सब मौजूद है। अब बात करता हूँ मैं आपके सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली और यहाँ थोड़ी सी सूर्य की उंगली अगर मैं कहूँ तो यहाँ अपने आप में अनुकूलता से थोड़ा सा हट कर के है। यानी कुल मिलाकर के यदि मैं कहूँ तो ये अपने आप में जो सम्मान मिलता है व्यक्ति को जीवन के अंतर्गत जिस क्षेत्र में जाए, उस सम्मान में कहीं ना कहीं कमी को एहसास दिलाने वाली ये उंगली है। आत्मा से आप सुंदर हैं, परिवार के साथ में, क्योंकि बीच में गया आया हुआ गैप है शनि की उंगली के बीच में। जब ये गैप आता है तो परिवार के बीच में यहाँ कुल मिलाकर के माता पिता तक से भी व्यक्ति को दूर रहना पड़ता है या उनकी वो सेवा नहीं कर पाता है। अब बात कर लेता हूँ मैं आपकी तीसरी उंगली की। इसको बोलते हैं शनि की उंगली की। शनि की उंगली और यहाँ पर टर्न लेकर के खड़ी है, साथ ही साथ सेकंड पर कट का और प्रथम पर वर्तमान के अंदर ये दो कट मौजूद हैं। शनि की ढैया, शनि की साढ़े साती के अंदर तो आपको ये समस्या आएंगी आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, और थोड़ा सा धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा इस प्रकार को। लेकिन वर्तमान में हिसाब से कहूँ तो ये अपने आप में प्रथम पर का कट और सेकंड पर का कट इस बात को बताता है कि आप अपनी व्यावहारिकता पर स्वयं नियंत्रण करें, अन्यथा आपको मानसिक और शारीरिक रूप से दोनों से ही जो है स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा नुकसान होगा या स्वास्थ्य खराब रहेगा। अब बात कर लेते हैं आपकी बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली और यहाँ पर ये कुल मिलाकर के या प्रथम पर्व इसका भी थोड़ा सा कट की लाइन से मौजूद है। यानी कि ठीक ठाक व्यक्ति है, धन की ईश्वर की भक्ति भी करता है, पूजा पाठ भी करती हैं, साथ ही साथ सबके साथ मान सम्मान वाली बात भी है। लेकिन जब ये पहला कट पर एक इस तरह का उंगली का मिल जाता है, और वर्तमान के हिसाब से मैं इसको बोल रहा हूँ ख़ास तौर से, ये पहला कट जो आपके प्रथम पर्व पर लग रहा है, इसकी वजह से पति के साथ या परिवार के साथ वैचारिक मतभेद वाली स्थिति रहती है। यानी उनके बारे में कुछ दिमाग पर एक तरह से ग्रहण लग जाता है, गलत सोचते हैं। आइए बात करते हैं हम आपके बुध पर्व की। बुध का पर्व और अनुकूल रेखा के रूप में ये रेखाएं खड़ी, यानी कुल मिलाकर यदि कहूँ तो जहाँ आपकी उंगली सही थी वहीं आपका पर्वत भी सही है। पर्वत जब सही होगा और साथ ही साथ एक बेहतरीन सी ये रेखा भी मिल जाए, और जब ये रेखा जाकर के ऊपर को चढ़ जाती है तो यहाँ इस प्रकार को कह सकते हैं कि धन आ रहा है, लेकिन वो धन कहीं ना कहीं खर्च हो रहा है, ख़ास तौर से बुद्धि से संबंधित बातों के लिए। तो यहाँ कुल मिलाकर थोड़ा स्वास्थ्य के लिए ध्यान दिलाने वाली, संतान से सुख सहयोग की आपने बात करी थी। आपका एक सवाल है संतान से सुख सहयोग, वो तो बिल्कुल आपके बृहस्पति पर्व से भी मैंने देख लिया पहले ही। तो यहाँ पर आपको संतान का तो पूर्ण सुख मिला हुआ है, संतान की चिंता तो उसकी ना करें आप। आइए बात करता हूँ आपके सूर्य पर्वत की। सूर्य पर्वत अनुकूलता के साथ में है। अगर आप अपने देश में होती या कहीं पर भी आप राज्य सरकार की नौकरी के लिए प्रयास करती तो निश्चित रूप से आपको नौकरी मिल जाती। साथ ही साथ यदि नौकरी नहीं भी मिलती है तो प्राइवेट सेक्टर में भी यदि ऐसी महिला चाहे तो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा भी अपने जीवन के अंदर धन आगमन और यश प्राप्ति कर सकती है। आइए बात करता हूँ मैं आपके तीसरे पर्व की। इसको बोलते हैं शनि का पर्व। शनि का पर्व और शनि के पर्व पर एक बेहतरीन रेखा आपके हाथ के सेंटर तक जा रही है। यानी कुल मिलाकर के एकदम बुढ़ापा सुरक्षित, धन के अच्छे खासे आगमन आपके पास आपके अंतिम समय तक आयु के आपके पास बने रहेंगे। बृहस्पति पर्व और बृहस्पति पर्व पर यहाँ पर यदि देखते हैं तो ये रेखा जब अपने आप में एक रेखा ही मिल जाए तो व्यक्ति के पास अपना मकान हो जाता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर ये संकेत बृहस्पति के पर्व पर भी हैं, कुछ हल्के हल्के ब्रैकेट से हैं, कुछ एक्स के चिन्ह है। यानी कुल मिलाकर के कह सकता हूँ कि आप अपना मकान में निश्चित रूप से पहुँचेंगी, अपना मकान निश्चित रूप से बनाएंगी। चलिए अब इसके बाद में हृदय रेखा की बात कर लेता हूँ। हृदय रेखा और हृदय रेखा से निकल करके ये जो रेखा जा रही है, अंत में जाकर के इसमें से एक टुकड़ा वो बृहस्पति पर्व के अंदर जा रहा है। जब इस प्रकार से रेखा चली जाए
तो वर्तमान, ये ऐसा भी नहीं है कि ये सारी उम्र ये रेखा रहेगी, लेकिन जब इस प्रकार से रेखा ये घुस जाती है तो ये अपने आप में ये इंडिकेशन को दर्शाती है कि पति के साथ वैचारिक मतभेद, यानी आपके दिमाग की उपज से कह लीजिए, ऐसा कहीं से कहीं तक नहीं कि कोई तलाक वाली बात है या कोई और बात है, आपकी तरफ से मतभेदों को दर्शाने वाली स्थिति को दिखाती वाली ये रेखा है। बात करूंगा आपके मैं मंगल पर्व की। मंगल पर्व और मंगल पर्व पर 2-3 एक्स मौजूद हैं, यानी ऐसा हो सकता है कि या तो संतान ही जो है, ये तो द्वितीय पर्व है कि मंगल पर्व प्रथम पर्व है, तो यहाँ पर भी हो सकता है कि संतान सर्जरी से हो, कष्ट से हो, इस तरह के चिन्ह हो सकते हैं। साथ ही साथ ये अपने आप में प्रबलता को दिखलाने वाली रेखाओं के रूप में जानी जाती है, यानी कुल मिलाकर के आपके पास एनर्जिक रेखाओं की कोई कमी नहीं है। एनर्जी तो आपके अंदर अभी भरपूर मात्रा के अंदर भरी हुई है, तो यहाँ थोड़ा सा एनर्जी रेखाएं भी हैं। द्वितीय मंगल की बात करें तो द्वितीय मंगल पर दोनों ही हाथ के अंदर आकर के एक रेखा ने आपकी मस्तिष्क रेखा को बहुत प्रभावित किया है, यानी कुल मिलाकर के एक ऊपर वाली रेखा जो मस्तिष्क रेखा से जुड़ कर के आ रही है, इस पर भी एक्स का चिन्ह लास्ट में भी है और दूसरे वाले हाथ के अंदर भी एक्स का चिन्ह लास्ट में है। यानी कि कुल मिलाकर के आप अपने साहस के द्वारा अपने हृदय संबंधी एक रेखा निकल कर हृदय संबंधी रेखा में जा रही है, अपनी बोलचाल की भाषा के द्वारा, अपनी आक्रामकता के द्वारा ऐसा हो सकता है कि वर्तमान में अपने परिवार को स्वयं ही दुखी कर रही हों, यानी स्वयं दुखी, यानी कि आपके दिमाग में इस समय डिप्रेशन जैसा कुछ चल रहा हो। तो चलिए, ये आपका द्वितीय मंगल भी बताया मैंने। अब इसके बाद सीधा सीधा बुद्धि रेखा को ही ले लेते हैं। ये बुद्धि रेखा और दोनों ही हाथों के अंदर यदि मैं देखता हूँ तो यहाँ एक रेखा निकल कर के यहाँ अगर बुद्धि की जा रही है तो उसे नीचे भी बहुत सारी रेखाओं ने काटा है, यानी कुल मिलाकर के पूरे हाथ के अंदर दोनों हाथों के अंदर आपकी जो बुद्धि रेखा है वो पूरी तरीके से प्रभावित है, जो इस बात को बताती है कि आप थोड़ा अपने आप पर कंट्रोल रखिए, नहीं तो ऐसा भी हो सकता है। इधर भी नीचे काफ़ी सारे रोग के चिन्ह मुझको मौजूद मिले हैं, यानी ऐसा भी हो सकता है कि आपके जीवन की चंद्र पर्वत निचला है, तो जहाँ इसका संबंध मस्तिष्क रेखाओं से भी जाना जाता है, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप डिप्रेशन या गलत दिमाग में बहुत ज़्यादा चिंताओं की वजह से आपके दिमाग में कह सकते हैं या हेल्थ इश्यूज़ आपके पास हैं। तो यहाँ इतने सारे ये जो विषय बने हुए हैं, ये सब के सब विषय बता रहे हैं आपके हेल्थ इश्यूज़ को, आपकी मानसिक डिप्रेशन को। आपकी इस मानसिक डिप्रेशन के कारण, तबीयत ठीक ना होने के कारण, चिड़चिड़ापन होने के कारण हो सकता है पति से भी आपके टकराव चलते रहते हो। इस बात को दिखलाने वाली ये रेखाएं यहाँ पर पक्की मौजूदता के साथ में मौजूद हैं। तो चलिए, ये मैंने आपको बताया। अब मैं बताऊँ आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा, और यहाँ अगर देखें तो ये भाग्य रेखा का यहाँ पर इस तरह से निकास होकर के, और ये भाग्य रेखा, ऐसी महिला चाहे तो निश्चित रूप से नौकरियों से जुड़ी हुई हो सकती है और नौकरी के द्वारा धन भी प्राप्त कर सकती है। तो कुल मिलाकर के आपके पास भाग्य रेखा है, और जब आपकी भाग्य रेखा अच्छी है तो आपके भाग्य से अगर आप नहीं कमा रही हैं, ये दूर स्थान से निकल करके, यानी विदेशों से जाकर के जुड़ करके धन भाग्य आपका खुलेगा। इस बात को बताती हुई रेखा और पक्की रूपता के साथ है। यदि आप नौकरी नहीं कर रहे हैं तो आपके भाग्य से आपका पति कमा रहा है और कुल मिलाकर के आपको वो सुख मिल रहा है, तो आपका भाग्य अच्छा हो गया। तो यहाँ इस प्रकार को दर्शाने वाली आपकी भाग्य रेखा भी पूरी की पूरी अनुकूलता के साथ में मिली है। तो चलिए, एक आ गया मी एंड फैमिली हेल्थ। तो देखिए, बिल्कुल आपकी हेल्थ सही नहीं है। जो हेल्थ की आपकी प्रॉब्लम थी वो मैंने आपको बताई, और उसकी वजह से किस किस को परेशानी है ये भी मैंने आपको बताया, और आपके हेल्थ इश्यूज स्वयं के दिखाई दिए ये भी मैंने आपको बताया। फाइनेंस की स्थिति से मुझे कोई भी चिंता नहीं है। फाइनेंस तो आपका फ्यूचर में बेहतरीन है। ये तो दूर स्थानों से निकल कर के भाग्य रेखा सीधी है। फाइनेंस की स्थिति तो आपके जीवन के अंदर अनुकूलता से है, उससे मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बेटे से खुशी संतुष्टि मिलेगी क्या बुढ़ापे में? बिल्कुल निश्चित रूप से पूरा बुध अनुकूल, पूरा बृहस्पति अनुकूल, संतान से पूरा सुख मिलेगा, इसमें कोई दो राह नहीं है। सबसे ज़्यादा मैं अगर चिंतित हूँ तो जो सवाल आपने मुझसे नहीं किया है, और वो हूँ मैं आपके हेल्थ के लिए और आपकी मानसिक डिप्रेशन के लिए। तो उसके उपाय सबसे पहले स्वयं पर नियंत्रण करें, तो आपको देखिए सब चीज़ें अनुकूल लगनी शुरू हो जाएंगी।
आइए बात करता हूँ एक बहुत बढ़िया रेखा की। ये संजीवनी रेखा आपको मिल गई 30 वर्ष से लेकर के और 70 वर्ष तक, यानी जीवन के अंतर्गत निश्चित रूप से कोई शक नहीं है कि बिल्कुल आपके पास ये वो रेखा है जो सारी मुसीबतों से बाहर निकाल करके, अकेली रेखा वो ऐसी है जो सारी मुसीबतों से बाहर निकाल करके आपको ले आएगी। तो ये रेखा भी आपके पास पूरी वजूदता के साथ में, मजबूतता के साथ में मजबूत है। आयु रेखा की बात करता हूँ तो बिल्कुल 70 वर्ष की ही आयु रेखा भी आपके पास अभी तक है, आगे भी ये रेखाएं बढ़ती रहती हैं। तो कुल मिलाकर के आयु रेखा आपके पास अच्छी है। संतान सुख सहयोग की बात करें तो ज़्यादा यहाँ अगर देखता हूँ तो ज़्यादा दूसरे हाथ में और देख लेता हूँ। कोई ज़्यादा स्पष्ट रूप से चमकी नहीं संतान रेखाएं, इसलिए मैं बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन लगता है जैसे कोई 2 संतान का सा योग लगता है। तो चलिए, संतान का सुख सहयोग तो आपको मिलेगा। शुक्र पर्वत देख लेते हैं। शुक्र पर्वत आपका अनुकूल है। सुख सुविधाएं, संतान तो सुख सुविधाएं तो सब आपके पास में वर्तमान में भी मौजूद है। तो आपकी सारी रेखाओं को पढ़ा, पर्वतों को पढ़ा। सबसे ज़्यादा चिंता है तुम्हें आपके रोग से, और उसके बाद आपकी डिप्रेशन को लेकर के। आपकी मानसिक मजबूतता को मजबूत करने के लिए, साथ ही साथ आपके रोगों को मिटाने के लिए मैं कुछ उपाय बता रहा हूँ। देखिए, एक तो आपने जो अंगूठी पहन रखी है, यदि आपने ये मूंगा पहन रखा है तो भी आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक रही है। यदि आपने माणिक्य पहन रखा है तो भी आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। और यदि आपने इसमें पन्ना पहन रखा है तो पन्ना पहनना है आपको इस उंगली के अंदर, इस वाली उंगली के अंदर, और चांदी में पहनना है। तो ये ध्यान रखना है कि चांदी में बेहतरीन सा पन्ना इस उंगली में पहनिए। आप पर हो तो ठीक है, इस नक को तुरंत उतार दीजिए, ये आपको रोक दे रहा है। तो ये पन्ना यहाँ पहन लीजिए। यदि आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप मुझसे मंगा सकते हैं, मैं आपके स्थान तक पहुँचा भी सकता हूँ। साथ ही साथ पूजा के अंदर बता देता हूँ। देखिए, एक तो यदि हो सके तो एक आंवला जो है खाली पेट रोज़ाना खाएं, और उसमें चांदी का वर्क लगा करके एक आंवला खाली पेट खाएं। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिया करें। और पूजा में आप रुद्राष्टकम रोज़ाना पढ़ें। रुद्राष्टकम शिव जी की पूजा है, रोज़ पढ़ें। और एक रुद्र गायत्री मंत्र होता है रुद्र गायत्री मंत्र, उसकी माला का जाप, तो वो आप रोज़ाना करें। आप चाहें तो गूगल से उस मंत्र को ले सकती है, रुद्र गायत्री मंत्र। तो गूगल से उस मंत्र को लेकर के उस माला का जाप करें, बस रोगों से छुटकारा मिलेगा। आपके जीवन में आप तरक्की रहेगी, सुख शांति मिलेगी। यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।